धनवार के अंबाडार में खौफनाक घटना, महिला का सिर धड़ से अलग शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी। एफएसएल यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम ने भौतिक सबूत इकट्ठा किए। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के जरुआडी अंबाडार में बुधवार की शाम 8 से 9 बजे के बीच एक खौफनाक घटना का खुलासा हुआ। गांव के नजदीक स्थित खेत में एक महिला का सिर धड़ से अलग शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 52 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह वारदात लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही धनवार पुलिस, हीरोडी पुलिस, पर्शन पुलिस, जमुआ पुलिस, घोड़थंबा पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, इसलिए वैज्ञानिक जांच टीमों की मदद ली जा रही है। पुलिस ने तुरंत एफएसएल यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया। दोनों टीमों ने घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण कर तकनीकी और भौतिक सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया और शांति देवी के शव को गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। इंस्पेक्टर दास ने कहा कि जांच तेज कर दी गई है और पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पूरी घटना का खुलासा बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। इधर गांव में दहशत और आक्रोश दोनों का माहौल है। पुलिस टीम लगातार आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और आरोपियों की हर संभव तलाश जारी है। आज धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाटाण गांव में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। उसमें महिला जो मरी है उसका नाम शांति देवी है, पति गंगा प्रसाद सिंह है। लाश घर के सामने था, लेकिन उसका सर जो था वो खेत में था। उस बिंदु पर गहन अनुसंधान हो रही है और डॉग स्क्वाड टीम, एफएसएल टीम को बुलाकर अनुसंधान की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं और शव को विधिवत पंचनामा बनाकर अंत परीक्षण करने हेतु गिरिडीह हम लोग भेज दिए हैं और इस घटना को कौन कारित किया, इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगी, जो भी साक्ष्य आएगा, फिर आप लोग को बात करेंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग लगे हुए हैं, उद्भेदन जल्द हो जाएगा। सर, पीड़ित परिवार का जो पति है वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ के कुछ 4-5 लोगों का नाम लेके कि वो लोग ही हत्या किया। उस बिंदु पर जांच होगी, अगर सही है गलत है उस जांच होगी। हत्या का क्या कारण है? ये जांच का विषय है, अभी तो अनुसंधान हो रही है, जांच होगी। हत्या सर, जो हत्या किया गया था उसमें कुछ बरामद भी किया हुआ है क्या? हथियार वगैरह नहीं, हथियार बरामद वगैरह नहीं की है। लाश के पास तो वैसा कुछ हथियार वगैरह है नहीं, लेकिन सर एक जगह है और धड़ एक जगह है, दोनों 2 जगह फेंका हुआ था। उस बिंदु पर जांच हो रही है। ठीक है। में ये जघन्य अपराध है जो हत्या हुई है। उस महिला का हत्या के कारण का पता करना पुलिस के लिए चुनौती है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब पुलिस कहां तक पहुंची नहीं पहुंची हम नहीं कह सकते हैं। इस विषय पर अगर अनुसंधान पुलिस करेगी और गिरफ्तारी होती है तो हम धन्यवाद देते हैं, और अगर गिरफ्तारी में विलम्ब होता है एन प्रकार तो फिर हम लोग बैठकर इसका निर्णय लेंगे। प्रशासनिक स्तर पर बात करेंगे, ऊंचे पदाधिकारियों से भी इस विषय को रखा जाएगा। और जहां तक अपराध की बात है, अपराधी कोई भी हो, छूटना नहीं चाहिए और दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। इस व्यवस्था पर पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए। और जहां तक मेरा ख्याल है कि पुलिस कुछ न कुछ कहीं न कहीं पहुंचने का कोशिश कर रही है, और पहुंचेगी तो हम लोग उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। ऐसा रोकना पुलिस का धर्म है। लेकिन ये भी एक विषय है कि हरदिया नदी में 4 साल पहले दोहरी हत्याकांड हुआ है, जो पुलिस आज तक उद्भेदन नहीं कर पाई है। मेरा निवेदन होगा कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत निवेदन पूर्वक कहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि उसका उद्भेदन भी हो जाए, साथ साथ में इसका भी उद्भेदन हो जाए। यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों पर हम लोग का विश्वास है, जो कि पुलिस पदाधिकारी हैं, कप्तान भी हैं। अब इस विषय पर बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को बोलना उचित नहीं है। महिला की हत्या हो गई है, निर्मम क्या हो सकता है? देखिए, वजह तो अभी जब तक जांच होकर रिपोर्ट नहीं आएगा कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है, धड़ कहीं था और सर कहीं था, इससे यह तो साफ पता चलता है कि
ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। और इस क्षेत्र के साथ साथ पुलिस के लिए भी अनुसंधान करना अति शीघ्र बहुत आवश्यक है कि वैसे लोग भविष्य में ऐसी और कोई घटना को अंजाम न दें। इसलिए पुलिस को निश्चित रूप से इसको अविलंब दोषी को गिरफ्तार करना चाहिए जांच करके, और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए गहन मंथन करना चाहिए। को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जघन्य अपराध है। जिस प्रकार से सर को धड़ से अलग करके हत्या किया गया, आप भी देखे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। हम लोग स्थानीय प्रशासन पर, जिला कप्तान पर विश्वास जताते हैं, लेकिन धैर्य का भी एक समय होता है। इतना बड़ा अपराध आज तक धनवार प्रखंड में मेरे ख्याल से 25 वर्षों में नहीं हुआ था। अगर समय पर इसका उद्भेदन नहीं हुआ और दोषी बचे नहीं और निर्दोष जाए नहीं, इस मिशन में प्रशासन काम करे। समय सीमा तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर लापरवाही बरती गई प्रशासन द्वारा तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी, जिला प्रशासन होगी। हम उस घर से खाना लेके बराबर आते हैं 8, साढ़े 8, 9 जो बजता है, हम टाइम फिक्स नहीं बता सकते हैं। आए तब देखे मोबाइल जला के आ रहे थे तो भागा ही सब 3 आदमी, शंकर ओझा, पिता टुनटुन ओझा, टूना ओझा, राहुल ओझा, पिता शंकर ओझा, और गौरी देवी पति शंकर ओझा। तीनों दौड़ा तो हम उसके पीछे दौड़े। तब तक गेटवा यही सामने घर है उसका, फट गेट बंद कर दिया। तब तक हम नहीं जान रहे कि ऐसे घटना हो गया है। तो हम बुलाने लगे, अपना पति कहाँ है, बंसी में कहाँ। तब जब बुलाने लगे कहीं लैट्रिन उठ गया। तब इधर से जब घूमे देखते हैं लाश पड़े, मुड़ी नहीं है। तब हल्ला किए हम, हल्ला करने लगे तो दौड़ के उधर से त्रिभुवन का फलना का ये था, हम सबको बुलाने लगे। अब मोबाइल हम लगा के अपना घर नहीं खबर पा रहे हैं, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा था। वो तीनों कहाँ का रहने वाला है? यही का सामने घर है, देखिए इसी गांव का रहने वाला है। इसी गांव में सामने में 50 गज की दूरी पर है। कोई आपसी रंजिश? हाँ, आपसी रंजिश, जगह जमीन का केस चल रहा है, हो गया 2-3 साल, मैंने चलते रहा है। क्या नाम हुआ इनका पत्नी का आपका? शांति देवी। कितना उम्र है इनका? लगभग 52 होगा, कितना आधार कार्ड में देखिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। पुलिस कितना देर में पहुंची? पुलिस को खबर गया, पुलिस करीब 10 बजे तक। हाँ, 1-1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा आने में लगा? 1 घंटा, हाँ। मतलब ये घटना कब की है, क्या बजे? वही करीब 8:30 9 जो होगा। पुलिस को आप सूचना कब किए थे? हमने के कितना बजे लगभग? सुना, मैंने नहीं कर सकते हैं। सूचना बाद पुलिस में 1 घंटा बाद पहुंच गया। 1 घंटा के बाद।